स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि साइको एनालिटिक थेरेपी ऑफ काउंसलिंग के बारे में, जिसे फ्रॉयड ने दिया। फ्रॉयड एक क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट थे और हमने काफ़ी पढ़ा है उनके बारे में साइको एनालिसिस में और साइकोडायनामिक थ्योरी में। सो साइको एनालिटिक थेरेपी इज यूज टू क्योर मेंटल डिस्टर्बेंस. Psychoanalysis deals with unconscious mind of the individual and is based on the fact that individual in the society has to repress many desires due to social and personal restrictions. These repressed desires are dragged into unconscious and spoil the behavior of the individual. तो मेनली हम साइको एनालिसिस का जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि हम अनकॉन्शियस में बहुत सारे डिज़ायर्स को, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको रिप्रेस करते हैं और वो कभी ना कभी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स जो हैं वो कॉन्शियस में आते हैं और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं. दीज रिप्रेस्ड डिज़ायर्स एंड मोटिव्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द कॉन्शियस माइंड without special techniques. The main objective of the psychoanalytic therapy is to release the blocked emotional feelings and to strengthen the ego of the patient to face life situation in a realistic way. तो ये जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, मोटिव्स हैं, ये जो हैं अनरियलिस्टिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं. तो कुछ टेक्निक्स के द्वारा हम कॉन्शियस में इन रिप्रेस्ड डिज़ायर्स को ले आते हैं और जहाँ भी ब्लॉक्ड है, फिक्सेशंस है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि रियलिस्टिक वे में क्लाइंट जो है अपने बिहेवियर प्रॉब्लम्स को दूर करे. तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे फ्री एसोसिएशन टेक्निक यूज़ होता है इसमें. इट इज़ यूज टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस मोटिवेशन ऑफ द पेशेंट. अब पेशेंट को काउच पे लिटा दिया जाता है in a relaxed mood and asked to express his feelings without any inhibition. The therapist out sight of patient and but he can see him. मतलब ये जो है काउच के पीछे होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए पेशेंट को या क्लाइंट को, थेरेपिस्ट. और थेरेपिस्ट जो है जो भी बोलता है क्लाइंट उसको नोट डाउन करता है और बहुत ही कम बोलता है, बस इनकरेजिंग वर्ड्स बोलता है ताकि पेशेंट जो है फ्रीली अपने को एक्सप्रेस कर सके. एंड इट हेल्प्स द पेशेंट टू अचीव इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. जो भी क्लाइंट में प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें इंसाइट लाने की कोशिश करता है. कभी कभी रेजिस्टेंस शो करता है. पेशेंट डज नॉट वांट टू फेस अनप्लीजेंट एंड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग आइडियाज वेयर देयर इज अ ब्लॉकेज. जो भी कहीं प्रॉब्लम होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है. तब थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो मोटिवेट करे क्लाइंट को कि आप जो हैं रेजिस्ट कर रहे हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और इसीलिए आप फ्रीली अपनी बातों को बोलें. कभी कभी ट्रांसफेरेंस भी होता है. इसमें क्या होता है, द साइकोएनालिस्ट इज नॉट द real person in the therapy situation. His role is to become whomever the patient wants him to become for him. Suppose the patient tries to resolve conflicts with his father, he becomes father figure. This is called transference. तो ये जो बात होती है अटैचमेंट हो जाती है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, क्योंकि थेरेपिस्ट दिख नहीं रहा है, काउच के पीछे में है, उसके सिर के पीछे में है, और क्लाइंट जो है, जो भी जिसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो हेट्रेड हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो एग्रेशन हो, जो भी इमोशन हो, जो एक्सप्रेस कर रहा है जिस व्यक्ति के प्रति, वही वो व्यक्ति होता है. तो कभी कभी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में अटैचमेंट हो जाता है, जिसको ट्रांसफेरेंस कहते हैं. So counter transference. In transference, in the process of interactions with the therapist, the patient is emotionally attached to the therapist. These emotional reactions of the patient are irrational from the point of view of the realities of the situation. Sometimes the patient express open hostility अगेंस्ट द थेरेपिस्ट. अब काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है थेरेपिस्ट को और वो रियल में एक बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक है. फ्रॉयड के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था ड्यूरिंग हिज सेशंस और इसके बारे में उन्होंने डिटेल में अपनी बुक्स में बताया. द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट एंड इट्स प्रॉपर हैंडलिंग फॉर्म द कोर ऑफ द साइकोएनालिटिक थेरेपी. अगर थेरेपिस्ट कमज़ोर हो जाता है और या पेशेंट कमज़ोर हो जाता है तो जो रियल
काउंसलिंग की जो सेशन है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस गिव्स इंडिकेशन ऑफ पेशेंट्स बेसिक फैंटेसीज एंड इस अनकॉन्शियस डिफेंसेस, जो भी अनकॉन्शियस डिफेंसेस यूज कर रहा है क्लाइंट, वो सब ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस में दिखती हैं। द थेरापिस्ट मस्ट बी कॉन्शियस एंड अलर्ट ऑफ हिज ओन वीकनेस। तो थेरापिस्ट को अपने वीकनेस को पहले दूर करना पड़ेगा, तभी वो पेशेंट के साथ उनको एक अच्छी इंसाइट दे पाएगा। इसके अलावा ड्रीम एनालिसिस भी यूज करते हैं। फ्रॉइड एज्यूम दैट आवर repressed desires, feelings and motives appear in dreams in disguised forms and can provide a lot of information to understand mental disturbance। तो जो भी अनकॉशियस में ड्रीम्स आते हैं उनको स्टडी करके बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस के कॉजेस को हम जान सकते हैं। When the patient reports a dream, the psychoanalyst listens to everything and minutely observes the emotional tone of the patient. So बहुत सारे critics भी हैं इसके कि basic concept is vague and are hard to test. ऑब्जेक्टिविटी, क्लाइंट जो है सही सही नहीं भी बोल सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ड्रीम एनालिसिस एक बहुत ही इम्पैक्ट टूल है साइको एनालिसिस प्रोसेस में और साइको एनालिटिक काउंसलिंग में। थैंक यू।